खैर, हम इस सप्ताह काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमने बहुत सारे क्षेत्र पार कर लिए हैं और हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े हैं। हम कहीं नहीं गए, कुछ नहीं बदला, कुछ नया नहीं, कुछ पुराना नहीं, कुछ खोया नहीं, कुछ पाया नहीं। हम समझ सकते हैं कि हम चले जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और फिर सामान्य जीवन में लौट आते हैं और फिर चीजें फिर से चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। जहां तक कष्ट की बात है, जहां तक हमारे मन में होने की बात है, जहां तक संघर्ष करने की बात है और मन की पहचान कराने और भटक जाने की बात है और सब कुछ लेकिन यह वास्तव में उस तरह से काम नहीं करता है। हो सकता है कि आप इसके विपरीत सोचें, जिसे हम पीछे हटना कहते हैं। यहां हमारा विराम है। अपने आप को अपनी वास्तविक प्रकृति, सभी चीजों की वास्तविक प्रकृति और सभी गैर वस्तुओं के सीधे संपर्क में आने के लिए समय और स्थान देना। और वह हमेशा यहां है, यह हमेशा यहां है। और इसलिए आप एकांतवास में लौट सकते हैं, दिन में किसी भी क्षण इस एकांतवास में लौट सकते हैं, कोई भी क्षण जिसे आप बस याद करते हैं। वह शब्दहीन कुछ ऐसा जो हमेशा आपके अनुभव में रहता है, कभी खोया नहीं जाता, जिसे खोजने की आवश्यकता नहीं होती। यह हमेशा वहां है, आप किसी भी क्षण उसे छू सकते हैं। यह आपके पास भी आ सकता है और अक्सर आता है। इसलिए इसके प्रति खुले रहें, उस अनुभव के प्रति खुले रहें, इस संभावना के प्रति खुले रहें कि एक ध्वनि अचानक सबसे शुद्ध ध्वनि होगी जो आपने कभी सुनी है। इस संभावना के प्रति खुले रहें कि एक सांस लेने से उन सभी चीजों की थकावट हो सकती है जो हम सांस लेते समय पूरे ब्रह्मांड को अंदर ले रहे हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को बाहर निकाल देते हैं। यह किसी भी क्षण घटित हो सकता है और यह हर क्षण घटित होता है। हम शांत मौन में बैठने के लिए भी समय निकाल सकते हैं, बस मन की सामान्य उलझनों, मन की सामान्य गति से पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। हम इसे 5 मिनट के लिए कर सकते हैं, हम इसे 10 मिनट के लिए कर सकते हैं, हम इसे 30 मिनट के लिए कर सकते हैं। दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, आपके पास जो भी समय हो। आप कभी भी तुरंत यहां लौट सकते हैं, क्योंकि आप यहां से कभी नहीं गए हैं। यह शिक्षण के नीचे का शिक्षण है। आपको पीछे हटने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने वास्तविक स्वरूप के संपर्क में आने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसे अपने दिल में रखें, इसे अपने पेट में रखें, अपनी आत्मा में रखें, और यह आपको किसी ऐसी चीज से जोड़ देगा जो आप जो जानते हैं, जो आपको याद है, जो आपने सीखा है, उससे बिल्कुल परे है। इस जीवन में आपके भौतिक, स्पष्ट भौतिक प्रकटीकरण की सारी कहानी इन सब से परे है और आप इसके संपर्क में हैं। और वह संरेखण समय के साथ अपने आप परिष्कृत हो जाएगा। ऐसे समय आएंगे जब आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से संपर्क से बाहर हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप संरेखण से बाहर हैं, और यह बिल्कुल ठीक है। कुछ भी संरेखण से बाहर नहीं है, कभी नहीं रहा, लेकिन ऐसा महसूस हो सकता है। वे विचार, वे निर्णय संबंधी विचार, वे संदेह वाले विचार, या बस दौड़ता हुआ दिमाग जो कि जो हो रहा है उसके बारे में बार बार चलता रहता है। मुझे यह सब करने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं। उस जादू को तोड़ने में 1 सेकंड लगता है, याद रखने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। यह सिर्फ एक विचार है। मेरे बारे में उस विचार का पूरा इतिहास, यह समस्या जो मैं इतने सालों से झेल रहा हूं, वह सिर्फ एक विचार है जो खुद को बार बार दोहराता है और एक तरह से हमें सम्मोहित करता है। लेकिन यह सिर्फ एक विचार है। आप उस जादू को उसी क्षण तोड़ देते हैं जब आप इसे एक विचार के रूप में पहचानते हैं, और तब आप पहचानते हैं कि यहां कोई अतीत नहीं है और मुझे यहां अतीत की आवश्यकता नहीं है। यहां कोई भविष्य भी नहीं है और मुझे भविष्य की जरूरत भी नहीं है। यहां तब तक कोई समस्या नहीं है जब तक मैं किसी समस्या के बारे में नहीं सोचता, और मुझे यहां किसी समस्या की आवश्यकता नहीं है। यहां खोजने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे खोजने की जरूरत नहीं है। यह हमेशा इस पल का सरल सत्य है। तो वह हमारे पास हमेशा रहता है, यह हमेशा यहां है, हमेशा उपलब्ध है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जब हम कुछ समझाने के लिए लोगों के साथ अपनी सामान्य बातचीत पर लौटते हैं, या हमें उस बातचीत के साथ, उस व्यक्ति, उस रिश्ते,
उस साथी या किसी भी चीज के साथ इसे एकीकृत करने का एक तरीका ढूंढना होता है। तुम इसकी चिंता मत करो, अपना ख्याल रखता है। हर चीज अपना ख्याल रखती है। यह इतना वास्तविक है कि यह पहले से ही आप हैं, यह पहले से ही वे हैं, यह पहले से ही बातचीत है, यह पहले से ही बातचीत के बारे में भ्रम है। आपको इसमें से कुछ भी प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं है, अपना ख्याल रखता है। और साथ ही यह एक अकेली यात्रा है। भले ही आप किसी ऐसे साथी के साथ घनिष्ठ संबंध में हों जो समान यात्रा पर है, फिर भी यह एक अकेली यात्रा है। वहां कोई निःशुल्क पास नहीं है। लेकिन इसकी खूबसूरती यह है कि आपकी हर समय इस तक आंतरिक पहुंच होती है। चाहे आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हों, चाहे आप अकेले हों, चाहे आप छुट्टियों पर हों, चाहे आप तीव्र भावनात्मक अनुभव महसूस कर रहे हों, चाहे वह मादक हो, चाहे आप बेहद शांत महसूस कर रहे हों, यह अभी भी वही है, बस यही, हर समय इतना सरल। किसी भी चीज को प्रबंधित या संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है। बोनकी के पास एक खूबसूरत चीज थी। वह कहता था, अजन्मे में सब कुछ पूरी तरह से प्रबंधित होता है और अजन्मे में सब कुछ पूरी तरह से प्रबंधित होता है। को आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है, आपकी समझ की आवश्यकता नहीं है। इसमें से कोई भी स्वीकारोक्ति नहीं। दरअसल जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो आप इसे कुछ समय के लिए अपने लिए मानवीय आयाम में ले आते हैं, जब तक कि आप मानवीय आयाम या अपने और अजन्मे के बीच एक विभाजन भी नहीं पा लेते हैं। सभी सीमाएं किसी बिंदु पर ढह जाएंगी या धीरे धीरे विघटित हो जाएंगी, लेकिन आप हमेशा उस रहस्य को आमंत्रित कर सकते हैं। शायद आप नहीं जानते कि अजन्मा क्या है या यह अच्छा और काव्यात्मक लगता है, लेकिन अभी तक आपका इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। वह ठीक है। बस उस रहस्य को अपने अनुभव में लाएं, इसे आमंत्रित करें, इसके लिए खुले रहें, रहस्य के प्रति खुले रहें, और यह आपके जीवन में उन तरीकों से प्रकट होगा जो शायद वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा था कि वे होंगे। बहुत आश्चर्य की बात हो सकती है। अक्सर व्यवधान के साथ, अक्सर निराशा के साथ, अक्सर चीजें बिखरने के साथ। तभी आश्चर्य आता है, रहस्य स्वयं खुल जाता है। त्रासदी, भ्रम, अजीब अनुभव, बीमारी जैसे ये चीजें आती हैं, होती हैं, और अक्सर यहीं यह रहस्य बहुत ही सीधे और गहन तरीके से प्रकट होता है। और कभी कभी यह पूरी तरह से यादृच्छिक, अकारण, बस वहीं होता है, बस वहां। तो एक सलाह जो मैं कभी कभी देता हूं जब हम रिट्रीट के अंत में आते हैं, सापेक्ष अर्थ में एक प्रकार का खुलापन विकसित करें। और हर कोई अलग है। कुछ लोग पहले से ही काफी खुले हैं। कुछ लोगों में स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक खुलापन होता है या वे पहले से ही इसमें विकसित हो चुके होते हैं। अन्य लोगों का दिमाग थोड़ा अधिक संकीर्ण या थोड़ा अधिक या कुछ और होता है। यह वह नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। यह अधिक पसंद है। एक रहस्य के प्रति खुलापन जो आपकी अस्थायी समझ से इतना परे है कि आपको इसे एक तरह से प्राप्त करने के लिए सबसे गहरे स्तर पर खुला होना होगा। बस अपने आप को खुलने की अनुमति देने की कोशिश करना। इस तरह यह मूल्यवान हो सकता है। और यह शरीर, मन या मन को ऐसा लग सकता है जैसे आप लगभग दिन भर आगे बढ़ रहे हैं, जीवन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, बस हर चीज में थोड़ा गहराई से देख रहे हैं। क्या यह वहां है? क्या यह वहां स्वयं को प्रकट कर रहा है? इस संभावना को ध्यान में रखते हुए कि यह स्वयं प्रकट हो रहा है, भले ही आप इसकी पूरी तरह से सराहना नहीं कर रहे हों, शायद यह वही है। हो सकता है कि जब आप किराने की दुकान पर कतार में खड़े हों और आपका दिमाग इधर उधर चल रहा हो और आप अचानक ध्यान दें कि आपके पैर फर्श को छू रहे हैं, तो हो सकता है कि यह वही हो। इसके लिए खुले रहें, उस संभावना के प्रति खुले रहें, और आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या स्वयं को प्रकट करता है और कैसे स्वयं को प्रकट करता है। इस संभावना के प्रति खुले रहें कि यह स्वयं को एक भावना के भीतर प्रकट करता है। उस संभावना के प्रति खुले रहें जो स्वयं को विचार के भीतर, चेतना के भीतर प्रकट करती है। हो सकता है कि हम वास्तव में बस इतना ही कर सकते हैं कि बस कुछ खुलापन हो,
शायद हम पहले की तुलना में थोड़ा अधिक खुले रहने की इच्छा रखें, लेकिन एक रहस्य के लिए खुला। विषय, वस्तु, स्थान, समय, व्यक्ति, वस्तु, इन सभी की प्रतीकात्मक मन संरचनाओं के माध्यम से दुनिया को देखने के हमारे सीमित तरीके से परे किसी ऐसी चीज के लिए खुला है जो हमसे परे है। यदि आप इस तरह से खुले रहते हैं, रहस्य के प्रति खुले रहते हैं, उसे अपने साथ रखते हैं, उस संभावना को पूरे दिन अपने साथ रखते हैं, तो आप किसी बिंदु पर नोटिस कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि, लेकिन आप देख सकते हैं, यह एक बड़ी शुरुआत की तरह आ रहा है। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे यह सचमुच खुल रहा है, और आप जानते हैं, आप जानते हैं, जैसे ठीक है, यह कुछ है, यह गहरा है, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि यह क्या है। आप नहीं जान पाएंगे कि इसके बारे में कैसे बात करें या इसके बारे में कैसे सोचें, लेकिन आप इसे महसूस करेंगे। यदि यह खुलने लगे, और उस स्थिति में वास्तव में अपना पूरा ध्यान इस पर दें, इसे अपना दिल दें, बैठना। यदि आप रोक सकते हैं तो रोकें, यदि आपके पास उसके साथ बैठने का अवसर है तो बस उस उद्घाटन को स्वयं प्रकट होने दें। यह छोटे छोटे तरीकों से यहां हर किसी के साथ घटित होगा। कुछ पर ध्यान दिया जाएगा, कुछ पर नहीं। यह स्वयं को बहुत स्पष्ट तरीके से भी खोल सकता है, नहीं करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर यह खुलापन है। दुनिया में संकीर्ण दिमाग और संकीर्ण ध्यान के साथ चलने के बजाय बस अगली चीज पर ध्यान केंद्रित करें जो आप चाहते हैं, या अगली चीज जिसे आप घटित करना चाहते हैं, या जो कुछ भी हो, बस किसी और चीज के लिए खुले रहें जो आपसे परे है। स्वयं को प्रदर्शित करना, स्वयं को भीतर बाहर दोनों ओर से प्रकट करना। जब हम एकांतवास के अंत की ओर पहुंचते हैं, हमें हमेशा इसका एहसास नहीं होता है, लेकिन हमारे शरीर और दिमाग अक्सर काफी थक जाते हैं, और फिर भी हमने इस ध्यान की एकाग्रता को विकसित किया है। यह एक बहुत ही उच्च ऊर्जा है, यह शक्तिशाली है, यह एक शक्तिशाली ऊर्जा है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको अधिक सोने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि बातचीत में शामिल होना बहुत आसान है, लोगों के साथ, बहुत गहन बातचीत, इस तरह की चीजें बहुत अनायास आ सकती हैं, और यह सब ठीक है। लेकिन मैं हमेशा लोगों को सावधान करता हूं, खासकर शुरुआती कुछ दिनों के लिए, इसे आसानी से करें, बस इसे आराम से करें। सॉफ्ट लैंडिंग कराना बेहतर है। आपके पास हर चीज में फिर से शामिल होने के लिए पर्याप्त समय होगा। आपके पास शायद 1.5 दिन का समय हो, इससे पहले कि आपको काम पर वापस जाना पड़े या कुछ और। समय लें, और यहां तक कि जब आप शाम को काम पर वापस जाते हैं तो शायद बैठने के लिए कुछ समय अलग रखें। वास्तव में बहुत अधिक बैठें या लेटें, लेकिन उपस्थिति में रहें, एक असंरचित उपस्थिति रहें। अगले सप्ताह से 2 सप्ताह तक जितना संभव हो सके, और यह लैंडिंग को नरम कर देगा। और विशेष रूप से एक चीज जो वास्तव में लोगों को बांधे रखती है, वह है इसका एहसास किए बिना वास्तव में मादक वार्तालापों, विशेष रूप से आध्यात्मिक वार्तालापों में शामिल होना, जैसे कि जाना और हर किसी को वह सब कुछ बताना जो रिट्रीट के दौरान आपके लिए हुआ था। मैं इसकी अनुशंसा नहीं करता कि यह वास्तव में अजीब लगता है, लेकिन मैं इसे कुछ समय के लिए रोक दूंगा। स्वयं को इसे संसाधित करने दें, विशेषकर दार्शनिक बातें और वह सब, क्योंकि उस ऊर्जा को, उस जारिकी ऊर्जा को मन के माध्यम से, विचार के माध्यम से बहुत आसानी से अनुवादित किया जा सकता है। यह शक्तिशाली है, लेकिन हमने 1 सप्ताह मन को शांत करने में बिताया है। वास्तव में हमारे मन की मशीन को लगातार चलाने के लिए हमारे शरीर की सारी ऊर्जा का उपयोग करने के जादू को तोड़ दिया है। इसलिए तुरंत उस पर वापस न लौटें। यह करना बहुत आसान है, बस इसे कुछ समय दीजिए, इसे व्यवस्थित होने दीजिए। तो प्रकृति के बीच चलें, कुछ समय एकांत में बिताएं, आराम करें, ध्यान करें, और आप एकीकरण, प्रभाव और वह सब कुछ देखेंगे। समय के साथ यह स्वयं प्रकट हो जाएगा। हो सकता है कि आपको तुरंत कुछ नजर ना आए, इसमें कुछ समय लग सकता है। आप एकांतवास के बाद अपेक्षा से अधिक ऊर्जावान, कुछ समय के लिए थोड़ा अधिक थका हुआ महसूस कर सकते हैं। आंशिक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अचानक ही ऐसे अन्य लोगों के समूह से रूबरू हो रहे हैं जिनके पास वह मानसिक ऊर्जा है। और यह ठीक है, यह भी व्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए पीछे हटने के बारे में कोई निर्णय या निष्कर्ष न निकालें, बस अपने आप को जगह दें और कुछ शांत